पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया है। तो कौन सा बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंजीरा और सबरी नदियाँ निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जो मंजरी और सबरी नदियाँ हैं वो दिए गए नदियाँ में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी और नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा सभ्यता हो जाएगा जो कि शहरी और नगरी योजना के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि नगरी और शहरी योजना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो यह उपाधि अमीर खुसरो को मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था। या फिर सवाल में पूछा जाता है कि सूफी संप्रदाय की संस्थापक कौन थे या फिर इसकी स्थापना किसने किया था। तो इन सभी सवालों का जवाब एक ही रहने वाला है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1469 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चैतन्य ने शिक्षा दी थी। तो चैतन्य ने किस पे शिक्षा दी थी। तो उन्होंने भक्ति पर शिक्षा दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भक्ति पर शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर मानव निर्मित झील पूछा गया है और भारत की सबसे बड़ी झील है। तो वो कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि मानव निर्मित झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो इस बांध को नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो कि सांभर झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है सांभर झील। तो यह स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था या फिर महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसको सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन डी सुश्रुत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक वेवनाड झील है जो कि किस राज्य में स्थित है, यह पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा वेवनाड झील कहाँ पर स्थित है। तो वह आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या फिर निर्माण से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के तहत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है। तो शॉर्टकट में कहें तो यहाँ पर केरल राज्य का सबसे फेमस त्यौहार है यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। यहाँ पर मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर जो कथकली है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुलहस्ती बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर दुलहस्ती बांध बनाया गया है, कौन से नदी पर बनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा है? तो वो है अहिंसा। ऑप्शन बी, अहिंसा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो इसकी स्थापना अमेरिका में किया गया था और 1913 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका, और 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह अंग्रेजों और बंगाल का नवाब जो कि सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो जो अंग्रेजी कंपनी था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सितारा देवी किससे संबंधित है? तो सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो वह कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कथक नृत्य। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।